अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज का वीडियो बड़ा ख़तरनाक है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की सूरत में किस तरह से तंबीह की जा रही है, किस तरह से उनको ख़त मौसूल हो रहे हैं और किस तरह से उनको समझाया जा रहा है कि अनोखे लाडले बाज आ जाओ, सीट छोड़ दो। लेकिन मामला उस तरह का है कि जब आप किसी जंगली बंदर को उठा के अपने सर पे बिठाएंगे तो वो आपके सर की जुएं भी साफ़ करेगा, वो आपके बाल भी खींचेगा, आपके मुंह पे थप्पड़ भी मारेगा। और ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त पीटीआई में हो रही है, क्योंकि पहले इमरान खान मान तो गए थे, उनको पता था कि जो तहरीक अदम एतमाद है वो आ चुकी है, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेना उनको किस हद तक महंगा पड़ सकता है उसके बारे में उन्होंने खुद ही कह दिया है कि उनकी जान को ख़तरा है। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि उनकी जान को वाकई ख़तरा है या उनको मारने की साजिश कौन कर रहा है, इस साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व है, उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा जो है वो अभी तक कबूल क्यों नहीं हुआ है, और अब अगला सरप्राइज़ इमरान खान क्या देने जा रहे हैं। और आज ही की वीडियो में होगा कि उस ख़त के अंदर क्या था जो इमरान खान जलसे में बार बार लहराते रहे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से उनको मना किया है, क्योंकि इन सेशन इमरान खान वो ख़त सबको दिखाने जा रहे हैं। उस ख़त का मतन भी मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान और उनकी पार्टी ये बार बार बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि उनकी जो गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा रहा है उसमें बैरूनी ताकतें मुलव्विस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बैरूनी ताकतों से मुराद उनकी क्या है। बैरूनी ताकतें वो हैं जो कि आलमी साजिशें कर रही हैं, जो आलमी मतलब इदारे हैं उनकी बात कर रहे हैं, या कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इमरान खान इसमें भी ईमानदारी से काम नहीं ले रहे। दरअसल उनका इशारा तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, क्योंकि उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जिस अनोखे लाडले से हट जाता है तो फिर वो, जैसे आपको पता है कि जो पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये सोच लिया था कि अनोखा लाडला जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा, तो आपने देखा था कि किस तरह से चीखें निकली थी पीएमएलएन की। आपने देखा था किस तरह जनरल बाजवा के खिलाफ वो भी बोले थे। आपने देखा था कैसे नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मुझे क्यों निकाला। उस वक्त उनका मजाक उड़ाया गया था। उस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, कि कितने सारे मीम्स निकाल दिए थे। अब जनाब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट मैं पढ़ने लगी हूँ आप लोगों के सामने कि वो किया जी फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी हालांकि वो हैं जो अपनी पार्टी कभी भी किसी के साथ भी बदल सकते हैं अपने मुफाद की वजह से, लेकिन बहरहाल वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाले खिलाड़ी हैं, इस्तीफ़ा नहीं मिलेगा, मैदान लगेगा, दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी देखेंगे। आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? दोस्त भी देखेंगे और दुश्मन भी देखेंगे, मतलब समझते हैं? मतलब मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप नहीं समझे तो उनका मतलब स्टैब्लिशमेंट की तरफ भी है और उनका मतलब दुश्मन यानी कि दूसरी पार्टीज़ की तरफ भी है। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान ने जो ख़त लहराया था उसमें इमरान खान ने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश की थी, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को। क्योंकि होता क्या है कि आप मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ करें कमर जावेद बाजवा हैं या इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कोई खुफिया बात करनी है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली वो मीटिंग करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने किसी से अपनी राहें जुदा करनी है और उसको उन्होंने एक इंटीमेशन देनी है कि भाई निकल जाओ, बस करो, कल्टी हो जाओ, लाइन पे लग जाओ, तो उसके लिए वो अगर बुला कर इमरान खान को कहेंगे कि जान छोड़ दो, निकल जाओ, तो मुझे बताएं कि वो रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगा। बाहर निकल के वो प्राइम मिनिस्टर, जो भी उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर होगा, वो आकर शोर मचाएगा, वो कहेगा इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे वो कहा था। इसलिए जब किसी से जान छुड़वानी होती है तो उसको एक कागज़ भेज दिया जाता है। कल को अगर वो कागज़ किसी को दिखा भी दे तो उस कागज़ पे किसी का नाम नहीं लिखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान वो ख़त लहरा कर लोगों को कहते हैं ये तो जनरल बाजवा ने मुझे भिजवाया, तो वो कैसे साबित कर पाएंगे कि जनरल बाजवा ने उनको भिजवाया? बात समझ आ रही है आपको? वही बात है कि इस तरह से एक ख़त भेजकर इमरान खान को मैसेज दे दिया गया है कि यू आर नो एनी मोर, अब हम आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकलो यहाँ से, कल्टी हो जाओ। लेकिन अब इमरान खान ने पहले तो जलसा किया, सरप्राइज़ की बात की, इतने लोगों को इकट्ठा किया, नो डाउट एक बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन उस जलसे में उन्होंने जो जलसे में सरप्राइज़ का वादा किया था, क्या वो सरप्राइज़ अपने ईमान से बताएं कि वो दे पाए? नहीं दे पाए। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ख़त लहराया और कहा कि मैं ये ख़त जो है वो दिखा दूंगा। असल में वो ख़त नहीं दिखाना चाहते, असल में वो इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे थे इस बात पे कि आने वाले दिनों में आपके जो राज हैं वो राज में अफशा कर दूंगा। और आपको पता है कि हुकूमतों के जो सरबराह होते हैं उनके दिलों में कितने कितने राज होते हैं। अब उस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट ने क्यों सहारा लिया है दूसरी पार्टीज़ के ज़रिए से अनोखे लाडले को हटाने का? उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ को तो बड़े आराम से कह दिया जाता है, जरदारी साहब को भी कह दिया जाता है चलो भाई निकलो, सीट छोड़ो। उसकी वजह यह है कि इतने इतने साल उनको हो गए, वो आराम से समझ जाते हैं क्या करना है। लेकिन
अनोखा लाडला जब पहली बार सीट पे आता है तो उसको ये लगता है कि ये सीट मेरी है, अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। ऐसी सूरत हाल में स्टैब्लिशमेंट ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है कि वो आकर कहें चलो भाई अनोखे लाडले निकलो यहाँ से। वो खत भेजकर उन्होंने बता दिया कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला है या आ गया है और अब जान छोड़ दो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पहले बुज़दार साहब के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि बुज़दार साहब खुद से कोई बात नहीं करते, जैसे कि आपको पता है कि बड़ा सराहना पड़ेगा उनको कि उन्होंने इमरान खान के एक मरतबा कहने पे इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन उस्मान बुज़दार ने अभी 2 दिन पहले ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे सीने में इतने ज़्यादा राज हैं कि अगर मैं बता दूँ तो पूरी किताब लिख सकता हूँ। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि मुझे इतना भी लल्लू मत समझो कि मैंने इस्तीफ़ा तो दे दिया लेकिन मैं आप लोगों के बारे में बोलूँगा नहीं। और यही बात खटकी है एस्टैब्लिशमेंट को। उसके बाद इमरान खान ने भी ये बात की, उन्होंने ख़त भी लहराया। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इमरान खान का जो अगला सरप्राइज़ है वो क्या है। इमरान खान ने ख़त को पार्लिमान के सामने रखने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है कि इन कैमरा सेशन होगा और उसमें मैं ये ख़त दिखाऊंगा। अब उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के कान और ज़्यादा खड़े हो गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेरी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट में आप उनको ही ना समझें, मतलब जो भी हमारे इदारे हैं, तमाम हसास इदारे। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए से एक फिर से पैगाम भेजा है। किसको? इमरान खान को। जनाब आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतहर मिनुल्लाह। उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। यानी समझ जाओ बेटा कि हलफ जो तुमने उठाया था वो उसकी खिलाफ वर्जी तुम नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा है कि और हम उम्मीद करते हैं कि वो मुल्क के जो अहम राज हैं उनको अफशा नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने जनाब कहा है कि आइन के आर्टिकल नंबर 91 की शिक नंबर 5 के मुताबिक जो ऑफिशियल सीक्रेट होता है उसको आप कभी भी अफशा नहीं कर सकते। मतलब ये जो ख़त आपको मिला है इसे आप इन सेशन पार्लियामान में इधर उधर नहीं दिखा सकते और ना ही ये हुकूमत छोड़ने के बाद आप जो हैं वो हमारे राज अफशा कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुक़्तदिर इदारे हैं, जो आप समझ लें इस्टेब्लिशमेंट है या जो तमाम लोग हैं, वो आप किसी भी सूरत में इमरान खान से पीछा ज़रूर छुड़वाना चाहते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, ये खुद सुन लें। जनाब से ये बात मैं रुक के और एहतियात से ये अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल कि इसमें एहतियात का तकाजा बहुत अहम है। हमारी तरफ से ये बताया गया कि जनाब हमारे वजीर आजम तनहा फैसला नहीं करते बल्कि इसके लिए इंटर एजेंसी लिंकेजेस हैं पाकिस्तान के अंदर और जिसमें तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं और तमाम इदारों को इस बात का पता है। बिल्कुल ठीक। मुखालिफ समत से ये बात कही गई कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो पर्सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है वो दरअसल मसाइल की वजह है और अगर इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव जो आ रही है अगर वो मंजूर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। मैं लफ्ज बदल रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब हमारी तरफ से ये कहा गया कि जनाब ये बात कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं होती, हमें एंगेजमेंट जारी रखनी चाहिए, तो इस पर कहा गया कि इन एंगेजमेंट्स का इन्हिसार इस शख्स के रिमूवल पे है। अगर ये शख्स नहीं रहता तो आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बसूरत दीगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइजो अवाकिब का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको सारी समझ आ गई। कहानी ये है कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि पूरे वीडियो का मकसद जो है वो एक ही लाइन में मैं आपको बता दूं तो वो जनाब अली ये है, इसकी समरी ये है कि अनोखा लाडला उसको अपने सर पे तो बिठा लिया। जैसे आप समझ लें कि मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, उसको माइंड मत करिएगा। जैसे आप एक बंदर को, एक शरारती बंदर को उठा के अपने सर पे तो बिठा लें, लेकिन फिर वो जो बंदर होता है ना वो आपके सर के जुएं भी निकालेगा, आपके बाल भी नोचेगा और आपके ऊपर बैठ के आपके मुंह पे थप्पड़ भी मारेगा। यही चीज़ें हमारे मुक़्तदिर हलकों के साथ हुई हैं कि उन्होंने अनोखा लाडला कुर्सी पे तो बिठा दिया है। अब उनको ये भी पता होना चाहिए था कि जब किसी को हटाते हैं इमरान खान को तो मेरी बारी जा भी सकती है। अगर मेरी बारी आ सकती है
जब इमरान खान को बनाया गया था तो उनको सिलेक्टेड कहते थे, सब इलेक्टेड तो कहते नहीं थे। दूसरी पार्टीज भी चीखी थी, मुझे क्यों निकाला की बातें भी हुई थी, लेकिन उस वक्त पूरे पीटीआई के सपोर्टर्स और इमरान खान और उनकी काबीना मजाक उड़ाती थी। आज वो वक्त उनके अपने ऊपर है। अब जब उनको सीक्रेटली ये समझाया जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं बोल सकते, तुम अपनी ज़बान भी नहीं खोल सकते, निकलो यहाँ से, जाओ, तो अब इमरान खान ने टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पहले मौत तक के थ्रेट्स दिए गए हैं, लेकिन मौत जो है वो अगर जानी है या आनी है तो वो अल्लाह के हाथ में है। नो डाउट कि वो इस वक्त अपनी तरफ से बहादुरी तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहादुरी नहीं है, इसमें अक्लमंदी उनको ये दिखानी चाहिए कि अगर वो चले भी जाते हैं और अगर वो वाकई लोगों के दिल जीत चुके हैं तो वो दोबारा से जब इलेक्शन में आएंगे तो उनको फिर से सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अगर वो स्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेंगे तो वो किसी भी सूरत नहीं जीत सकते। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान तो एक ही पेज पे हैं, जुनैरा तुम तो बैठ के बस ऐसे ही बोले जा रही हो, तो इसका मैं आपको जवाब देती हूँ सबूत के साथ। सबसे पहले आप लोगों ने 23 मार्च की जो परेड हुई थी और जो सारा वो जो फंक्शन हुआ था, इवेंट हुआ था, उसको जाकर देखना है। और उसमें आप लोगों ने गौर करना है कि जब इमरान खान सीढ़ियाँ चढ़ के स्टेज पे जाते हैं तो सामने कमर जावेद बाजवा होते हैं। इमरान खान पहले उनको देखते हैं, उनको फिर उसके बाद इग्नोर करते हैं, फिर आगे आकर खड़े हो जाते हैं, उनके पास जाकर खड़े नहीं होते। हालांकि इससे पहले जो प्रीवियस 23 मार्च की जितनी भी परेड्स हुई हैं और जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको भी आपने जाकर देखना है कि इमरान खान हमेशा जाके जनरल बाजवा के साथ खड़े होते थे। यहाँ तक कि उन पर ये इल्ज़ाम तक लगते थे कि इमरान खान को खड़े होने तक का तरीका भी उन्होंने समझाया है। तब आपको समझ आ गई है कि अनोखा लाडला किससे और क्यों नाराज़ है। दो बातें और जो बताने वाली रह गई थी, क्योंकि मैंने थंबनेल में उनका जिक्र किया है कि जो आमिर लियाकत हुसैन हैं वो इस्लामाबाद के अंदर जो सिंध हाउस है वहाँ पर आज पहुँचे हुए थे। और वहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि मुनहरिफ जो लोग हैं, अरकान हैं, उनकी तादाद पहले कम थी, अब उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लोग आमिर लियाकत हुसैन को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, जो कि मैं खुद भी कह रही हूँ कि वो किसी, पंजाबी में कहते हैं पांडे के ढक्कन नहीं है, किसी यानी बर्तन के ढक्कन नहीं है। उनका जो दिल करता है, अभी थोड़े दिन पहले वो अपनी नई मिसेस दानिया को लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हुए थे, उनसे मिलवा रहे थे, और अब जो है वो सिंध हाउस के अंदर बैठे हुए थे। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दिया। वैसे वो काफ़ी अरसे से तंग थे, वो अपनी ट्वीट्स भी करते रहते थे। मुनहरिफ अरकान की तादाद जो है वो 22 हो चुकी है। हालांकि क्लेम 24 का किया जा रहा है, हो सकता है 24 भी हो जाए। आने वाले दिनों में इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा दिया था वो गवर्नर हाउस को मौसूल हो चुका है। अब देखना यह है कि इमरान खान की अगली मूव क्या होने वाली है। ये मेरा तज्जिया है, मेरा प्लेटफॉर्म है, लेकिन है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं बहुत शुक्रिया, अगर आप डिसएग्री करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सबकी राय का एहतराम करती हूँ। मैं पीटीआई के उन सपोर्टर्स की तरह हरगिज़ नहीं हूँ जो गालियाँ देने पे उतर आते हैं। तो आपकी जो भी मर्जी है, जो भी राय है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।